प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 का पेपर देखेंगे, जिसमें हम विज्ञान के 35 प्रश्न के हल बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न हल करा दिए हैं। 2021 का जो ये पेपर था उसका विज्ञान का प्रश्न पत्र आज हल कराएंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आता है, ये सभी लोग आप देख पाएंगे। और इसमें 90 प्रश्न के 2 क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं और एक ही दिन में हो जाता है पेपर, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी को लोगों को पता होगा कैसे पेपर आपका आता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो भी बना देंगे। अगर इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो है डेली जो भी वीडियो पड़ती है उसका PDF हम जो है डाल देते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी बच्चे टेलीग्राम पर जुड़े हैं उनको डे बाय डे जो है जो भी क्लास होती है उसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप भी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको भी PDF प्राप्त करने में आसानी हो। तो यहाँ से देखते हैं विज्ञान का प्रश्न पत्र आपका शुरू होता है 91 नंबर प्रश्न से। 91 प्रश्न क्या कहता है कि पास्कल मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? तो इसमें सभी लोग राइट आंसर जो है टिक करेंगे। क्या होता है राइट आंसर? ए दिया गया भार का मात्रक होता है, बी दाब का मात्रक होता है, सी क्षेत्रफल का, और डी आपका दिया गया है घनत्व का। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 2 नंबर वाला, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दूसरा ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान जो है उसका घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है, अत्यधिक होता है, और आयतन न्यूनतम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिएगा 93 नंबर, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्षेपण। यानी 7 रंगों प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। हमने आपको बताया है कि कौन सा कलर क्रम वाइज आप याद रखना, बैनी आह पीनाला, यानी 7 रंग एक क्रम से जो है बन जाते हैं प्रिज्म से जब प्रकाश विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण जब होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 94 प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका बनता है वो 4 नंबर का होगा, पीत बिंदु। 4 नंबर आपका राइट होगा, पीत बिंदु। हालांकि इसमें आपका जो रेटिना होता है वो राइट आंसर होता है, लेकिन रेटिना इसमें जो है आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप 4 नंबर जो है लगा सकते हो। अगला प्रश्न आपका दिया गया 95 नंबर, निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? ये दिया गया है अवतल दर्पण प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण, या उत्तल लेंस, या अवतल लेंस। तो कौन सा लेंस या दर्पण यूज होता है सूक्ष्मदर्शी में? तो 3 नंबर का राइट आंसर, 3 नंबर जो होगा आपका राइट होगा। 95 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर 3 नंबर होगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न 96 दिया गया है कि निम्नलिखित में प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं जिनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे चार्ज जैसे आपका जो टार्च वगैरह में या रेडियो में पड़ता था सेल, या आपकी घड़ी में पड़ता है सेल, वो आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल ऐसे होते हैं जो आपके बैटरी जैसे होती हैं 20+ या अगर वगैरह वगैरह कोई अलग प्रकार की, जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके तो पुनः उसको यूज कर सकते हैं, वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो जो सीसा संचायक सेल होता है वो आपका द्वितीयक सेल होता है। तो 4 नंबर आपका जो है राइट आंसर होगा, सीसा संचायक सेल। 97 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरों के बीच विभवांतर दिया गया 1.5 वोल्ट, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ओम का नियम याद रखना। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ओम के नियम से ये सूत्र आप लगा दीजिए। और इसमें V आपका विभवांतर होता है और I आपकी धारा होती है, R प्रतिरोध होता है। तो अगर हमको धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर के उधर रहने दो, R इधर ले आएंगे, तो जब बराबर के इधर आएगा R तो ये आएगा भाग में, और जब भाग में आएगा तब ये I बराबर हो जाएगा
V बटे R बराबर I, यानी धारा बराबर V बटे R हो जाएगा। तो यहाँ से V का मान विभवांतर दिया गया है 1.5 बटे 3 दिया गया है प्रतिरोध, और 3 से 1.5 को जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3 पछे 15.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला राइट होगा 0.05 एम्पियर। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है सही होगा 0.5 एम्पियर। 98 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है कहाँ पर। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है चुंबक के बीच में, दूसरा चुंबक के सिरों पर, तीसरा सभी जगह समान होता है, चौथा चुंबक से दूर होता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा चुंबक के सिरों पर चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। 99 नंबर प्रश्न दिया गया है सभी वेब एड्रेसेज में इनमें से किससे शुरू होते हैं। तो कोई भी वेब एड्रेस हो, यानी जो वेबसाइट होती है वो शुरुआत उसकी कहाँ से होती है, www. से। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई भी वेबसाइट होती है वो www. से शुरुआत होती है उसकी। अगला प्रश्न आपका दिया गया 100 नंबर प्रश्न दिया गया है कि फ्लो चार्ट समाप्त करने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 नंबर आपका राइट होगा, जो सर्किल के जैसा दिखता है। 100 नंबर होने के बाद 101 नंबर पहुंचते हैं तो उसमें दिया गया है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ या यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, यानी किस चीज़ की तीव्रता को मापता है सिस्मोग्राफ। तो ये आपका भूकंप को नापता है कि यानी भूकंप कितनी तेज़ आया था, क्या उसका मानक रहा है, तो वो आपका भूकंप मापी है क्या, सिस्मोग्राफ। इसके पहले कई प्रश्न पूछे गए थे, जैसे लेक्टोमीटर पूछा गया था, बैरोमीटर पूछा गया था, यानी वायु दाब मापी बैरोमीटर, और दूध की जो फैट नापता है वो आपकी लेक्टोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 102 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता। तो इसमें आपका सही होगा फर्स्ट वाला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, जल बनता है, ऊर्जा बनती है और ग्लूकोज बन जाता है। 103 नंबर प्रश्न दिया गया है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर आयोडाइड धूसर रंग का हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, ये बताना है। ये संयोजन क्रिया होती है या वियोजन क्रिया या विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वियोजन क्रिया हो जाएगी इसमें। तीसरा 103 नंबर में 2 नंबर वाला सही है। 104 नंबर प्रश्न दिया गया है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत में से कौन सा गुण है। अर्थात जो चिप्स होती है, चिप्स के साथ में जो हवा भरी होती है थैली में, वो नाइट्रोजन होती है। क्या कारण है कि उसको भरा जाता है, तो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में उसका भरा जाता है कि उससे जो है वायु ऑक्सीकरण ना कर सके, जिससे उसमें नमी ना हो पाए और कुरकुरे आपके क्या है नम ना हो पाए, इसीलिए उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। बाकी हवा के संपर्क में आने पर कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, नम हो जाती है। 105 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते क्रम में रख करिए। तो पहला ऑप्शन है लार, नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता सबसे ज़्यादा अधिक होती है, यानी पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है, और 7 से ज़्यादा अगर जो पीएच मान है तो वो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, वो आपका अम्लीय होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि धामन सोडा का सूत्र कौन सा है। तो धामन सोडा का सूत्र है भैया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं लगाना है NaHCO3, क्योंकि ये सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसको हम कहते हैं खाने वाले सोडा, और ये आपका धामन सोडा है। तो 106 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका Na2CO3 होता है। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा O2। O2 आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं CH4 ये आपकी अमोनिया है, ये होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और H2O तो जल है। तो ये तो गैस कोई है नहीं। तो गैस की बात O2 आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 108 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। तो प्राकृतिक पदार्थ वो होते हैं जो मानव निर्मित नहीं करता है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती हैं, वो प्राकृतिक होती हैं। लेकिन इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है रेयान, रेयान एक प्राकृतिक रेशा है जिसके कपड़े बनाए जाते हैं। 109 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। तो शुष्क वायु, नम वायु, केवल नमी में, इनमें से सभी। तो इसमें आपका चौथा जो ऑप्शन है वो राइट होगा, इनमें से सभी। 110 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो लिखा है कि सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है। तो इसमें आपका ब्यूटेन होगा, जो आपकी LPG गैस में पाया जाता है। तो सबसे कम उससे क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसीलिए LPG गैस घर घर में ज़रूरी है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, है ना। 111 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यौगिक MSO4 का होल्टवाइज में धातु M की संयोजकता कितनी होगी। तो M की संयोजकता है भैया 4 नंबर 111 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 112 नंबर दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। क्या कम करता है। तो भैया O3 जो आपकी ओजोन गैस होती है उसको कम कर देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में क्षरण होता है। तो वही बात है कि ओजोन गैस को कम करती है, जिससे हमारे पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट ज़्यादा पहुंचती हैं, और पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर आपका ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हो। अगला है 113 नंबर, निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो होता है सबसे क्रियाशील धातु होती है, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, अर्थात मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 114 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ कौन सा है। कार्बन तत्व से कौन सा पदार्थ निर्मित होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हीरा भी एक तत्व है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 115 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1 नंबर आपका सही होगा। 116 नंबर प्रश्न दिया गया है, पौधे में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। तो पौधे जल को जड़ के द्वारा जो है अवशोषित करते हैं। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो भैया इसमें 4 कक्ष होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो ये ध्यान रखना है, 4 भाग होते हैं इसके। निलय और अलिंद याद रखना है, दायां बायां कह देना है, चारों भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा, रोगों से शरीर की रक्षा करना, इसका प्रमुख कार्य होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का। 119 नंबर प्रश्न दिया गया, किस पौधे में प्रवर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है। तो आम के पत्ते, या अमरूद के पत्ते, या अजूबा में, या गुलाब में। तो कौन सा राइट होगा, अजूबा इसमें राइट होगा। अजूबा में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा हो जाता है, तो ये ध्यान देना है। 120 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा पुंकेसर, और जो स्त्री केसर होता है वो मादा जननांग होता है। इसके अलावा और एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि नर भाग कौन सा होता है। तो आपका पुंकेसर, और स्त्री केसर में जायांग भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है स्त्री वाले भाग में। 121 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर जंतु है। सभी लोगों को मालूम है भैया, मेढक होता है, पहला वाला ऑप्शन सही है। 122 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो हमने ये कल वाले प्रश्न में भी बताया था, गुलाब, ड्रोसेरा, आम और डहेलिया। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा भैया, ड्रोसेरा होगा, जो आपका कीटभक्षी पौधा होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, दलदली स्थानों पर यह पौधा पाया जाता है।
123 नंबर पर दिया गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, 2 ऑप्शन है आपका रेनिन, 3 ट्रिप्सिन, 4 टाइलिन। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा आंसर राइट होगा। इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, जो पौधे में घुलकर उसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में बनाने का कार्य करता है और पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न दिया गया है 124 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के द्वारा तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? तो भैया ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, राइट नंबर 1, ऑक्सीजन गैस निकलती है। 125 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होती है। केचुआ भैया बहुकोशिकीय जीव होता है, मेढक बहुकोशिकीय होता है, जोंक भी बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय आपका राइट होगा अमीबा। अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपको आँखों से दिखाई नहीं देते जंतु वो आपके क्या है, एक कोशिकीय होते हैं, और बाकी बड़े वाले सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये आपका देखो राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने देख लिया है। ये प्रश्न पत्र कैसा लगा? आप सभी लोग किसी और चीज़ का अगर प्रश्न पत्र चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, और ये वीडियो सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।